हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और टुडे वीकली करंट अफेयर्स का सुपर डोज सुपर कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक का, मैं आपको लेकर के आज यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सुपर कलेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड वनतारा रेस्क्यू सेंटर रिसेंटली। अभी किसने वनतारा दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट रेस्क्यू सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रिहेबिलिटेशन है। तो इसको अभी किसने इनॉग्रेट किया है? इसको आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट मनोहर लाल खट्टर, अजय भादु। तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गुजरात के जामनगर में। और ये रिलायंस फाउंडेशन एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। दुनिया का, मैंने कहा, सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। किसके लिए? फॉर द इंजर्ड हर्ट एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए। और यहीं पर कब उन्होंने इसका उद्घाटन किया है? तो हमारे भी मार्च के 4 मार्च को ही किया है, याद रखिएगा, क्योंकि वो गुजरात गए थे और वहाँ उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो गुजरात के जामनगर ज़िले में ये वनतारा है, ठीक है। इसी के एक हॉस्पिटल को अभी प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है, ये भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और मैंने बताया था कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन जामनगर। और यहाँ पर अभी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत यहीं पर उन्होंने डॉल्फिन की गणना अपने यहाँ जो की गई थी पहली बार, जिसमें बताया गया कि हमारे प्रदेश में इस समय कितने डॉल्फिन हैं, तो उसके बारे में हमको पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये। और उसके बाद है दूसरा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट ने विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024 और 25 के दौरान विजिटर्स पुरस्कार प्रदान किए। और जो हमारी ये होती हैं में सीयू के विजिटर हैं प्रेसिडेंट, जो हमारी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। न्यू दिल्ली में हुआ है ये प्रोग्राम। हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें विजिटर्स जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उसमें हमारे जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, ठीक, इसको भी जानते रहिएगा। और मनोहर लाल खट्टर जो नाम है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने इनाग्रेट किया जयपुर में 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक मीटिंग 2025 जयपुर में, और उसका समापन हुआ जयपुर घोषणा के साथ। तो इसमें देखो, जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई, 3R की बात की गई है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें हम चीज़ों को बार बार यूज़ करते रहें, वो इकोनॉमी लीनियर इकोनॉमी ऑफ मॉडल कहलाता है, जिसमें हम किसी चीज़ को मेक करते हैं, टेक करते हैं, बाई करते हैं, उसके बाद यूज़ करने के बाद थ्रो कर देते हैं। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल जो होता है उसमें हम चीज़ों को बार बार अगेन एंड अगेन 3R रीयूज, रिसाइकिल एंड इसको करते रहते हैं। इसको आप जानते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर वर्सेस लीनियर इकोनॉमी मॉडल। तो उसका उद्घाटन जयपुर में किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। और हाँ, जयपुर में ये जो किया गया था, सेकेंड टाइम होस्ट किया गया था भारत में। इसका 8वां जो एडिशन था वो इंदौर में किया गया था, 8th है, ये तो 12th एडिशन था, रीजनल एंड 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। इसका 8th एडिशन भारत के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था, इसको भी रिमेंबर रखिएगा, तो जानते रहिएगा। उसके बाद है अजय भादु। अजय भादु अभी GEM माने गवर्नमेंट ई मार्केट जो पोर्टल है उसके क्या बनाए गए हैं, ये CEO बनाए गए हैं, ठीक। इनको भी अच्छे से जानते रहिएगा, अजय भादु को GEM के न्यू CEO बनाए गए हैं, क्योंकि जो एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, वो सॉरी फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में होता है, वही
इसका सीईओ का एडिशनल चार्ज मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हु इज द न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। अभी ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं भाई? क्रिश्चियन स्टॉकर, प्रदीप यादव, ब्रैंडन हॉल्ट, इयाल जामीर। इसका राइट आंसर है क्रिश्चियन स्टॉकर बनाए गए हैं, इनको भी याद रखिएगा। प्रदीप यादव जो है ये नेपाल के मिनिस्टर ऑफ वाटर सप्लाई हैं, इन्होंने अभी भारत में रिसेंटली विजिट किया है और भारत का इनके साथ भारत ने रेलवेज को लेकर के और वास सेक्टर में भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ है? समझौता किया गया। वास का मतलब होता है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रेलवेज को लेकर के भारत और नेपाल में समझौता हुआ। नेपाल ऐसा देश है जो भारत और चीन के बीच में स्थित है और एक हिमालयन स्टेट है। उसके बाद आता है ब्रैंडन हॉल्टन ऑफ यूएसए के हैं ये। ही इज द विनर ऑफ 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस सिंगल टाइटल के विनर है ब्रैंडन हॉल्टन, इनको रिमेंबर रखिएगा। और उसके बाद है इयाल जमीर। इयाल जमीर कौन है भाई? इयाल जमीर जो है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 24वें प्रमुख के रूप में क्या किया? इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और इन्होंने कहा है कि जो भी इजराइल पर बुरी नज़र दिखाएगा, इजराइल भाई उसको माफ़ नहीं करेगा। हम हर स्तर से अपने देश की सुरक्षा के लिए रेडी है, ये उन्होंने कहा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स डेवलप्ड बाय यूपी सीएम योगी जी। अभी कितने यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, योगी जी ने कितने स्पिरिचुअल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? 4, 5, 6, 7। तो राइट आंसर है 5। इनको जान लीजिए। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक 45 दिनों तक भव्य और दिव्य अलौकिक महाकुंभ की संपन्न करने के बाद उन्होंने घोषणा की, उन्होंने हमारे यूपी की जो यूपी उत्तम और सर्वोत्तम प्रदेश बनने की राह पर है, उन्होंने कहा कि हमने कुछ पहचान किया है ऐसे स्थानों को जिनको प्रयागराज से लिंक किया जाएगा। प्रयागराज तीर्थों का राज है, वहाँ पर इसको लिंक करके प्रदेश की स्पिरिचुअल कॉरिडोर, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, लोकल लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने 5 कॉरिडोर को घोषणा की है स्पिरिचुअल कॉरिडोर की। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबको प्रयागराज से लिंक किया जाएगा। यानी अब आप कहेंगे कि यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो आपको यूपी जब आइए तो इतने स्थानों पर जरूर जाइए, क्योंकि ये दिव्य और भव्य स्थल हैं जिनको डेवलप किया गया है, बट और अभी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो उनके नाम सुन लीजिए। पहला है PVK कॉरिडोर, इसको मैंने शॉर्ट में बनाया। PVK कॉरिडोर का मतलब है प्रयागराज विंध्याचल काशी, एक पहला कॉरिडोर है। फिर उसके बाद PAG कॉरिडोर, इसका मतलब है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर। उसके बाद है PLN कॉरिडोर, इसका मतलब है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर। ये नैमिषारण्य सीतापुर में पड़ता है, गोमती नदी के किनारे है वहाँ पर। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है। और उसके बाद है PRC कॉरिडोर, माने प्रयागराज राजापुर चित्रकूट। तो राजापुर जानते हैं तुलसीदास जी का गांव है भाई, और चित्रकूट ये भी जिला है अपने यहाँ का। और ये चित्रकूट में ही जहाँ रामचंद्र जी ने बहुत ज़्यादा 11 वर्ष तक वनवास वहीं उन्होंने काटा था, तो इसको भी जानते रहिए चित्रकूट। और मंदाकिनी नदी किनारे है। और 5वां है PMVS कॉरिडोर। PMVS कॉरिडोर मतलब प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ कॉरिडोर, जो मुजफ्फरनगर पड़ता है। और मथुरा वृंदावन तो जानते हैं कि यमुना नदी किनारे है। तो ये 5 कॉरिडोर उन्होंने बनाने की घोषणा की है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। प्रयागराज विंध्याचल काशी, दूसरा है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर, तीसरा है प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य, चौथा है प्रयागराज राजापुर चित्रकूट, और प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ कॉरिडोर। तो इतने को आप रिमेंबर रखिएगा। ये 5 कॉरिडोर हैं और मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी डाला है, आप उसको देख सकते हैं और विस्तृत रूप से जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए। when is the वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको रिमेंबर रख लीजिए।
3 मार्च, 4 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च। राइट आंसर है 3 मार्च को। 25 की थीम है फाइनेंसिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लेनेट। 2013 में यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया ये डे है, तब से सेलिब्रेट किया जाता है। और 2025 की थीम याद रखिएगा, फाइनेंसिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लेनेट। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ का मतलब है समस्त प्रकार के जीव जंतुओं को और यहाँ तक प्लांट्स एंड ट्रीज की सुरक्षा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये रहेंगे तो हम रहेंगे। 4 मार्च को जन औषधि दिवस 2025 में 7वां जन औषधि दिवस मनाया गया। 1 से 7 मार्च तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना सप्ताह भी मनाया गया, इसको भी याद रखिए। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, देखिए। और 25 स्थानों पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया इसी के दौरान। हेरिटेज क्या होता है? जिसको विरासत कहते हैं। परंपरा और संस्कृति जो लंबे समय से चली आ रही है, वही हमारी विरासत है, जो हमारे देश की पहचान बन चुकी है। ठीक है, इसको रिमेंबर रखिएगा। पीएम बीजेपी मैंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत जो है 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। वर्तमान में 15,000 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। 31 मार्च 2027 तक 25,000 से अधिक जन औषधि केंद्र लागू को मने स्थापित करने का लक्ष्य है भारत सरकार का। इसको लॉन्च किया गया था 2008 में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? किफ़ायती दामों पर दवाई उपलब्ध कराना, माने कम दाम पर उत्तम दवाई, सर्वोत्तम दवाई उपलब्ध करवाना ही जन औषधि केंद्र का लक्ष्य है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, अब देखिए दूसरा है 4 मार्च। तो 4 मार्च को, ये तो 7 मार्च को मनाया गया है, ये 7 मार्च जो लिखा था 7 मार्च को ये मनाया गया। 4 मार्च को सुन लीजिए, 7 मार्च को जन औषधि केंद्र दिवस मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 7वां मनाया गया है 2025 में। 4 मार्च को 54वां नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया। कौन सा है? नेशनल सेफ्टी डे, ये भी याद रखिएगा। और 3 मार्च को ही एक दिवस और मनाया जाता है, एक क्या 2 और मनाए जाते हैं। 3 मार्च को ही मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे, वर्ल्ड हियरिंग डे। तो इसको भी जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 की थीम है चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। तो वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया जाता है। और 3 मार्च को ही नेशनल डिफेंस डे 2025 में 87th एनिवर्सरी मनाई गई, जिसमें हमारे 3 फोर्सेस को रिकग्नाइज किया जाता है। 3 फोर्सेस ने क्या किया हमारे देश के लिए, उनको कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है। टू ऑनर द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। मैंने कहा ना, सबके सेक्रीफाइसेस को रिमेंबर करने का दिन है कब? 3 मार्च को। और 2025 में 87th एनिवर्सरी मनाई गई किसकी? नेशनल डिफेंस डे की। उसके बाद है 8 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 8 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 2025 की थीम है एक्सीलरेट एक्शन, कार्रवाई में तेजी लाएं। भाई दुनिया की आधी आबादी है और इनके लिए दिवस मनाया जाता है। आज तो हर क्षेत्र में महिलाएं जा रही हैं और होना भी चाहिए, याद रखिएगा इसको। 2025 की थीम मैंने बताया है एक्सीलरेट एक्शन, रिमेंबर रखिएगा। और उसके बाद 5 मार्च को इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, हथियारों की जो होड़ मची है, इसको कहीं ना कहीं अवेयर करने के लिए लोगों से, स्पेशली यूथ्स में, यूएन ने इसको 2022 से मैंने इस्टेब्लिश किया इस डे को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के जो मास डिस्ट्रक्शन, भीषण संहार, जनसंहार करते हैं, ऐसे हथियारों के प्रति पूरी दुनिया को जागरूक करने के लिए कि इनसे बचिए, और ग्लोबल सिक्योरिटी नेसेसरी है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसको जानते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थे डेज हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं इस वीक के, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
जैसे 3 मार्च को मैंने बताया कि 3 मार्च को 3 डे मनाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। फिर उसी दिन है वर्ल्ड हियरिंग डे, नेशनल डिफेंस डे। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, और 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, और 5 मार्च को इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। तो ये हो गए डेज के। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड। कहाँ भी किया गया है, याद रखिएगा, गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया गया? गुरुग्राम में। वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गुरुग्राम था, जयपुर था, इंदौर था, रुड़की। रुड़की में अभी क्या हुआ है भाई? तो रुड़की में आपको बता रहे हैं। यस माय डियर, तो इसमें जो रुड़की है ये उत्तराखंड में पड़ता है, और रुड़की में ही अभी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में स्थित है। वहीं पर अभी 10वां अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो चलते हैं, अगर देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे हैं तो वहाँ पर कुछ और आपको बता दें। अभी अभी भारत सरकार ने अप्रूव किया है वहाँ पर 2 रोपवे बनाने, 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स को पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत, सोनप्रयाग टू केदारनाथ एंड गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब 10वें गुरु गोविंद सिंह की तपोस्थली है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में ये 2 बनेंगे, सोनप्रयाग टू केदारनाथ एंड गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब। और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अटेंड किया विंटर टूरिज्म प्रोग्राम इन हर्षिल उत्तराखंड, और वहीं पर उन्होंने माँ गंगाज विंटर सीट मुखवा में पूजा अर्चना किया गंगा मैया की। ये दोनों याद रखिएगा, मुखवा जो माँ गंगाज विंटर सीट है वहाँ पर उन्होंने माँ गंगा की पूजा अर्चना किया, और हर्षिल उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम को अटेंड किया। तो याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट था। अब उसके बाद है हम लोग आ जाते हैं, हाँ ये तो समाप्त हो गया भाई इधर से MCQ बेस्ड। हाँ, वर्ल्ड पीस सेंटर के बारे में थोड़ा सा और बता दें, जहाँ गुरुग्राम में, जो भारत के हरियाणा का एक ज़िला है गुरुग्राम, बहुत ही डेवलप्ड माने हमारे यहाँ का सिटी है भाई। तो वहाँ पर ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया गया है, ये अहिंसा विश्व भारती अंडर जैन आचार्य लोकेश के द्वारा इसको किया गया है स्थापित, अहिंसा विश्व भारती के द्वारा। और क्या करने के लिए इसका एम क्या है? टू प्रमोट नॉन वायलेंस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तीनों याद रखिएगा, टू प्रमोट नॉन वायलेंस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इन गुरुग्राम हरियाणा में। अब उसके बाद वन लाइनर से देख लेते हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। हाँ, वन लाइनर्स में है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और ऑस्ट्रेलियाई एलेक्सी पोपरिन की जोड़ी ने 2025 दुबई टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब जीत लिया है, बधाई हो इनको। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपग्रेडेड IRCTC एंड IFRC टू नवरत्न स्टेटस। टोटल नंबर अब नवरत्नों की 26 हो गया, मार्च 2025 तक का है। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। IFRC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 25वां नवरत्न बना है IRCT, और 26वां बना है IFRC, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद है स्वावलंबनी इनिशिएटिव, अभी शुरुआत की गई इसकी पहल की, लॉन्च्ड बाय MSDE इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। नीति आयोग के साथ MSDA ने शुरू किया। MSD का फुल फॉर्म होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSD का फुल फॉर्म है। इसका एम है टू प्रमोट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री में वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। वेन्यू इसका है चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी UP में इसको इनाग्रेट किया गया, स्वावलंबनी इनिशिएटिव महिलाओं के लिए। विदर्भ क्रिकेट टीम ने जीता तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब। रणजी ट्रॉफी में पुरुषों के लिए प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी अगर आता है तो ये BCCI के द्वारा कराया जाता है। इसकी शुरुआत 1934-35 से की गई थी। इसका नाम जो है जामनगर के नवाब S रणजीत सिंह
जिन्होंने भारत के लिए तो कभी नहीं खेला बल्कि इंग्लैंड के लिए खेला था, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। सबसे सफल टीम इसमें मुंबई क्रिकेट टीम है, 42 बार उसने जीता। फिर कर्नाटक 8 बार, दिल्ली 7 बार और बड़ौदा ने 6 बार, और विदर्भ ने इसको तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीता है। डेजर्ट हंट, ये तीनों सेनाओं के द्वारा एक स्पेशल एक्सरसाइज थी जिसको जोधपुर में अभी संपन्न किया गया। डेजर्ट हंट अगर आता है तो जानते रहिएगा, एक तीनों सेनाओं के अपने आगे स्पेशल फोर्सेस के द्वारा की गई एक स्पेशल एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प कॉल्ड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएसए। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लिश को माने अपने देश अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जब इसकी हमारे देश स्वतंत्र हुआ था तो उस स्वतंत्रता की घोषणा भी इंग्लिश में की गई थी। और ये हमारे मैगा के लिए, मैगा का मतलब होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया है। इंग्लिश को जानते रहिएगा। अच्छा, अचंत शरद कमल भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। ये 10 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। 42 वर्षीय शरद कमल वर्तमान में शीर्ष रैंक वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी हैं। इनका जन्म जहां से हुआ था वहीं से अंतिम मैच ये खेल रहे हैं, तमिलनाडु के चेन्नई से ये अपना अंतिम मैच भी खेलेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स में 3 ब्रॉन्ज मेडल, 2024 में पेरिस ओलंपिक में 5वां स्थान और उद्घाटन समारोह में संयुक्त ध्वजवाहक थे अचंत शरद कमल। इनके पुरस्कार देख लिया। अर्जुन पुरस्कार इनको 2004 में मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार 2022 में। पद्मश्री इनको 2019 में मिला है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने रसिया के साथ टैंक 72 इंजन के लिए $248 मिलियन का किया समझौता। चापचरकुट फेस्टिवल ये मिजो जनजातियाँ, जो मिजोरम की सबसे बड़ी जनजाति है जिसके नाम पर मिजोरम पड़ा है, उनके द्वारा मनाया गया सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। और इसको ये झूम कृषि के बाद मनाते हैं हर साल, जब बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद उनका एक तरह से बसंत ऋतु का ये त्यौहार है चापचर। ये हर साल मार्च में मनाते हैं, ये मना रहे हैं इस समय, इसको याद रखिए। द हाईएस्ट फेस्टिवल ऑफ मिजो पीपुल सेलिब्रेटेड इन मार्च एनुअली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दियर मोस्ट आर्डुअस टास्क ऑफ झूम ऑपरेशन। झूम खेती के बाद ये चापचरकुट त्यौहार जो मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है चापचरकुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम में, जिसकी राजधानी है। मिजो पीपुल के द्वारा उनका सबसे बड़ा त्यौहार है, द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ मिजो पीपुल, और उसकी राजधानी आइजोल है, रिमेंबर रखिएगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी फ्लैग ऑफ किया, मैंने झंडी दिखाई किसको, CISF कोस्टल साइक्लोन 2025 फ्रॉम रानीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में इसको दिखाया, और उसकी थीम क्या थी, सुरक्षित तट समृद्ध भारत। सुरक्षित तट समृद्ध भारत किसके द्वारा, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और मैसूर आकाशवाणी ने अपना 90वां 19th एनिवर्सरी मनाया। अभी 7 मार्च 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रोजेक्ट हिफाजत, पंजाब गवर्नमेंट ने महिला सुरक्षा एवं सम्मान हेतु शुरू किया ये अभियान, क्या, प्रोजेक्ट हिफाजत। और भारत सरकार के द्वारा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए चलाए ही जा रहे हैं प्रोग्राम, जानते रहिए। तनुष्का सिंह, ये फ्लाइंग ऑफिसर मेक्स हिस्ट्री एज शी बिकम्स फर्स्ट वुमन पायलट परमानेंटली असाइंड टू इंडियन एयरफोर्स जगुआर स्क्वाड्रन। जगुआर स्क्वाड्रन में ये पहली परमानेंट पायलट के रूप में नियुक्ति पाने वाली हैं तनुष्का सिंह। तो बधाई हो भाई हमारी तरफ से, ऐसे ही लड़कियां आगे बढ़ें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स टू, तो मैंने बता ही दिया है आपको। उसके बाद है मिस्टर किरण रिजिजू अटेंडेड रीजनल रिव्यू मीटिंग एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण कार्यक्रम फॉर द स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ सदर रीजन इन तिरुवनंतपुरम, जो राजधानी है माने केरल की राजधानी में PMJVK माने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की उन्होंने अभी उसकी मीटिंग लिया, उसके उन्होंने रिव्यू किया है मिस्टर किरण रिजिजू। और साहित्योत्सव, ये एशिया का सबसे बड़ा माने लिटरेचर फेस्टिवल है जो न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। हर साल इसका आयोजन साहित्य अकादमी द्वारा किया जाता है।
याद रखिए साहित्य उत्सव कब से 7 से 12 मार्च तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। और विविधता का अमृत महोत्सव राष्ट्रपति ने इसको इनॉग्रेट किया है। इसका सेकेंड एडिशन कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में, सेलिब्रेटिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये मनाया जाता है एक तरह से। इसको आप जानते रहिएगा, विविधता का अमृत महोत्सव। और साहित्योत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्य फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इंडिया रिकॉर्डेड प्रोजेक्ट डॉल्फिन, अभी मोदी जी ने, मैंने कहा ना कि वहीं बंतारा जब गए थे तो वहीं से उन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत तो 15 अगस्त 2020 से हुई थी। लॉन्च डेट किया गया था 18 मई 2010 को, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अभी प्रोजेक्ट इसकी सेंसस किया गया तो पता चला कि भारत में कुल 6327 डॉल्फिन हैं। कौन सी, 3 मुख्य नदियों में, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इंडस की एक ही नदी है, ब्यास जिसमें 3 है, बाकी सब में तो आप जान सकते हैं बहुत ज़्यादा है, गंगा में सबसे ज़्यादा है। तो जानते रहिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये उत्तर प्रदेश आसाम का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, राज्य का जलीय पशु भी है, और भारत का तो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। और डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी, ये आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। किसके लिए, फॉर ओवरसीइंग ले फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स, ओवरसीइंग ले फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो यही था आज का वीकली करंट अफेयर्स। आप बहुत अच्छे से इसको सुनिए, बार बार सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से आप अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।